मित्रों नमस्कार, संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट से संबंधित सीडीबी पर अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख टॉपिक विकास की अवस्थाओं को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा है? विकल्प में है वाटसन का, बैलेंटाइन का, क्रो एंड क्रो का, हार्लॉक का। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? बैलेंटाइन महोदय ने कहा है। विकल्प खा। ठीक है। देखिए इस अवस्था से प्रश्न बनता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था का काल पूछता है, तो शैशवावस्था का 0 से 5 या 6। ठीक है। फिर आपको आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो एज होती है वह 6 से 12 साल। ठीक है। फिर आगे किशोरावस्था में देखिए, किशोरावस्था की एज जो होती है ये होती है मित्रों 12 से 18 साल। फिर आपकी आती है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में 18 से ऊपर को हम प्रौढ़ावस्था के अंदर रखते हैं। ठीक है। तो विकास के दृष्टि से कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? 4। कितने? 4। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर प्रश्न बनता है, यहाँ से एक नंबर आपको मिल जाता है। फिर एक प्रश्न बनता है कि शैशवावस्था की विशेषताएं से प्रश्न बनता है। ठीक है। तो शैशवावस्था में परनिर्भरता, मातृ प्रेम, आत्म प्रेम। ठीक है। इसमें नैतिकता की भावना नहीं होती है, क्योंकि 5 साल का बच्चा उसमें कितनी नैतिकता, कितने आदर्श के बारे में क्या जानेगा। ठीक है। तो इसमें प्रश्न अब बनता है। फिर आगे देखें अगला प्रश्न। शैशवावस्था की पूर्व विशेषता है नंबर 1 नैतिक भावना, संवेगों का प्रबल प्रदर्शन, काम प्रवृत्ति का प्रकाशन, अनुकरण का सीखने की प्रवृत्ति। देखिए हमने बताया था शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। तो शैशवावस्था में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में देखिए छोटा बालक जो होता है जैसे जैसे जो चीज़ को देखता है वह अपने में आत्मसात कर लेता है, उसको वह ग्रहण कर लेता है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर देखें अगला प्रश्न। शैशवावस्था में अभाव पाया जाता है नैतिकता का, अनुकरण की प्रवृत्ति का, क्रिया की आवृत्ति का, पराश्रितता का। तो हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं मित्रों। ठीक है। फिर आगे चलें। जन्म के समय कौन सी संवेदना सबसे कम कार्य करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्पर्श, स्वाद, सूंघना, दृष्टि। तो जन्म के समय सबसे कम संवेदना जानते हैं कि छूने पर उनको आभास होता है, स्वाद भी मिलता है, दृष्टि देखते भी हैं, लेकिन सूंघना जो होता है उसमें सबसे कम कार्य करती है। ठीक है। तो विकल्प आपका गा चला जाएगा सही। फिर अगले प्रश्न पर, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मकता, प्रवृत्ति का अभाव। तो आप जानते हैं परनिर्भरता शैशवावस्था विशेषता है। तो इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता जो होती है बाल्यावस्था की, ये मित्र होती है सामूहिकता की भावना। विकल्प खा। बाल्यावस्था की एज 6 से 12 साल। बाल्यावस्था से बनने वाले अच्छे प्रश्न देखें क्या क्या बन सकते हैं। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था,
ठीक है, विद्यालय की अवस्था कहते हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। गंदी अवस्था, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ क्या होता है, लोग शैशवावस्था कर देते हैं गंदी अवस्था, लेकिन ये गंदी अवस्था जो है बाल्यावस्था को ही कहा जाता के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखें, प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा गया है? युवावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। अब देखें, प्रारंभिक विद्यालय की आयु जो होती है, हमने आपको बताया है कि बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में वीर भावना की प्रवृत्ति होती है। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना होती है। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना होती है। किशोरावस्था में बौद्धिकता का अधिकतम विकास होता है। ठीक है, फिर आगे चलें। बाल्यावस्था में भाषा विकास किस तत्व के सर्वाधिक प्रभावित होता है? भाषा विकास पर्यावरण से, शारीरिक दोष से, अधिगम से और प्रेरणा से। बाल्यावस्था में भाषा विकास किस तत्व से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? तो मित्रों, इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण। पर्यावरण से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। फिर देखें अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। संवेग क्या होते हैं? प्रेम, क्रोध, दया, ये सब संवेग होते हैं। संवेग हम आपको पढ़ाएंगे, संवेग के बारे में बताएंगे कि इमोवेशन इमोवेर से बना है। ठीक है, लैटिन भाषा के। तो रागात्मक प्रवृत्ति के वेग को संवेग कहते हैं, वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। संवेग के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। का विकल्प में है विद्यालय, खा है परिवार, गा है थकान, घा है सामाजिक दशा। तो आप जानते हैं संवेग को विकास को प्रभावित करने वाले सोशल सिचुएशन होता है, सामाजिक दशा। ठीक है, विकल्प घा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखें। ये प्रश्न आपके टेट सुपर टेट के लिए बहुत अच्छे प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, और सी टेट में भी आपको कुछ सहायता कर सकता है। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। लोग क्या करते हैं, सामाजिकरण को जब पाते हैं तो किशोरावस्था कर देते हैं, एकदम गलत। किशोरावस्था में सामाजिकरण सबसे अधिक नहीं होता है, उसमें मैत्री भावना अधिक होती है, लेकिन बाल्यावस्था में सामाजिकरण सबसे अधिक होता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। विकल्प खा आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखें अगला प्रश्न, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? विकल्प दिया गया है हार्लॉक, खा में चार्ल्स स्किनर, घा में मैस्लो, घा में क्रो एंड क्रो। तो आपका विकल्प पहला से हो जाएगा। ठीक है, हार्लॉक महोदय ने कहा है। फिर देखें अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? यहाँ से आपको निश्चित रूप से एक नंबर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, व्यक्तित्वहीन। ठीक है, तो आप देखें बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस अवस्था में बहिर्मुखी? तो बाल्यावस्था, अंतर्मुखी, शैशवावस्था। जब व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ाए जाएंगे तो उसमें
जुंग महोदय का साइकोलॉजिकल टाइप्स मनोवैज्ञानिक प्रकार में उन्होंने मुख्यतः दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। उसके बारे में बताया जाएगा। अंतर्मुखी थोड़ा समझने क्या होता है। अंतर्मुखी वह व्यक्ति होते हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, संकोची होते हैं, एकाग्रचित होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं। बहिर्मुखी में वह व्यक्ति होते हैं जो अपने भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, ठीक है। वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता और नेता होते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको आता है, फिर आगे चलें। किशोरावस्था की पहली उल्लेखनीय अवस्था है। किशोरावस्था की पहली उल्लेखनीय अवस्था है शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मानसिक स्वतंत्रता, भावात्मकता। सबसे पहली अवस्था होती है शारीरिक परिवर्तन। स्टैनले हॉल ने कहा है कि बालक में या किशोर किशोरियों में जो परिवर्तन होते हैं वह एकदम अचानक कूद कर आ जाते हैं, ठीक है। फिर स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। इसमें पहले आपका विकल्प का सही हो जाएगा। फिर आगे देखें, किशोरावस्था का समय कभी कोई पूछ लेता है तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको बताया 0 से 5-6 साल शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था, 18 के ऊपर प्रौढ़ावस्था। तो विकल्प आपका 12 से 18 के में चला जाएगा। विकल्प खा आपका सही हो गया। फिर देखें अगला प्रश्न। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और निश्चित रूप से इस बार भी आने के चांस हैं, ठीक है। किशोरावस्था का सिद्धांत पूछता है तो किशोरावस्था के मुख्यतः दो सिद्धांत होते ही हैं, एक क्रमिक विकास का सिद्धांत, दूसरा आकस्मिकता का सिद्धांत या त्वरित विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने के जो प्रबल चांसेस हैं उसमें देखिए कि क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने कहा है। क्रमिक विकास सिद्धांत स्टैनले किंग और हॉलिंगवर्थ। क्रमिक विकास सिद्धांत किसने कहा है, इसके प्रतिपादक के रूप में, इसके समर्थक के रूप में किंग और हॉलिंगवर्थ महोदय हैं, और आकस्मिक या त्वरित विकास सिद्धांत के में स्टैनले हॉल हैं, ठीक है। स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में 1904 में आकस्मिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। आकस्मिक सिद्धांत मीन्स त्वरित विकास का सिद्धांत। तो मित्रों ध्यान दें, कभी कभी एडोलसेंस पुस्तक ही पूछ लेता है, तो एडोलसेंस पुस्तक किसकी है, तो स्टैनले हॉल की है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो किशोरावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं जो होती हैं वह कौन कौन सी हैं, तो विकल्प का में दिया गया है त्वरित विकास सिद्धांत और क्रमशः विकास सिद्धांत, ठीक है। खा में दिया गया है सामाजिक विकास सिद्धांत, धार्मिक विकास सिद्धांत, गा में पूर्ण विकास सिद्धांत, अर्ध विकास सिद्धांत, घा में मानसिक विकास सिद्धांत और सर्वगुण विकास का सिद्धांत। इसमें आपका कौन से हो जाएगा, इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ये त्वरित विकास सिद्धांत में आकस्मिकता का सिद्धांत स्टैनले हॉल का है, और क्रमिक विकास सिद्धांत में क्रमशः का सिद्धांत किंग और हॉलिंगवर्थ का है। किंग महोदय ने कहा है जैसे एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है और दूसरी ऋतु में ही पहले ऋतु में ही दूसरी ऋतु के लक्षण दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से बाल्यावस्था किशोरावस्था संबंधित होती है। ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा किंग महोदय की है। बहुत अच्छी परिभाषा है, ठीक है। फिर देखें अगला प्रश्न। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था में सबसे प्रमुख समस्या क्या होती है, उत्तेजना, खा भावुकता, गा कल्पनाशीलता, घा वीर पूजा। देखिए किशोरावस्था की विशेषता होती है वीर पूजा, समस्या नहीं होती, समस्या उत्तेजना होती है, ठीक है। सबसे प्रमुख समस्या उत्तेजना होती है।
क्योंकि इस अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वह एकाएक होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखें। किशोर और किशोरियों की बाणी में अंतर आता है, किसके कारण होता है? किशोर और किशोरियों की जो बाणी होती है, बोली होती है, उसमें अंतर होता है। किशोरियों की बोली पतली हो जाती है और किशोरों की बोली उससे कुछ भारी हो जाती है। तो इसमें इसका कारण क्या है? का है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से, खा है पेट्रोटिक ग्रंथि के प्रभाव से, गा है एड्रिनल ग्रंथि के प्रभाव से, घा है इनमें से कोई नहीं। मैं तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये थायराइड ग्रंथ से होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथ के द्वारा किशोर और किशोरियों की बाणी में अंतर पाया जाता है। फिर देखें अगला प्रश्न। किशोरावस्था केंद्रीय तत्व कौन सा है? किशोरावस्था की सबसे केंद्रीय तत्व क्या है? काम भावना की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भरता का विकास, संवेगों का विकास, नैतिकता का विकास। बताएं। इसमें आपका सबसे केंद्रीय प्रवृत्ति होती है काम भावना की प्रवृत्ति। इस अवस्था में काम भावना की प्रवृत्ति बहुत चरम पर होती है। ठीक है, फिर आगे चलें। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वह एकदम छलांग मार कर होते हैं। अब देखिए, छलांग मारकर आने की बात हुई तो आकस्मिकता की बात हुई, आकस्मिक हुआ तो एडोलसेंस पुस्तक का वर्णन हुआ। एडोलसेंस 1904 में लिखी गई थी। तो जब इसकी बात हुई तो स्टेनले हॉल की बात हो गई। फिर स्टेनले हॉल महोदय ने अपने पुस्तक एडोलसेंस में कहा है कि किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, वह एकदम छलांग मारकर आ जाते हैं, कूद कर आ जाते हैं। देखें अगला प्रश्न। किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मित्रों ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यदि बुद्धि का अधिकतम विकास कहा जाए तो आपका किशोरावस्था ही होगा। अधिकतम विकास, ठीक है, तो आपका किशोरावस्था। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। फिर देखें अगला प्रश्न। वीर पूजा की तीव्र भावना किस अवस्था में अधिक मुखरित होती है? का बाल्यावस्था, खा किशोरावस्था, गा युवावस्था, घा प्रौढ़ावस्था। तो वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में ही सबसे प्रमुखता से मुखरित होती है। विकल्प आपका खा सही हो गया। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।